हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव की भांति धारा लूप, यानी जो आपका एक धारा लूप होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति आपका व्यवहार करता है। ठीक है, तो कैसे हम देखते हैं किस तरीके से, मतलब एक धारा लूप मतलब ऐसा लूप यानी ऐसी तार जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। जैसे मान लो ये तार है, ठीक है, ये अब इसमें मान लो एक करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से। आपने यहाँ से मान लो यहाँ से करंट दिया, यहाँ पे ज्वाइन दिया, ठीक है, और करंट इस तरीके से आ रहा है, तो ये भी मतलब एक तरीके का क्या होगा, चुंबक की तरह काम करेगा। ठीक, और चुंबक की तरह काम करेगा तो वो एक चुंबकीय द्विध्रुव भी बनाएगा। ठीक, तो वही हमें इसमें पढ़ना है कि किस तरीके से काम करता है। ये आपने 10th तक भी पढ़ा होगा, तो वही हमें पढ़ना है कि एक धारा लूप जो होता है ठीक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति के समान व्यवहार करता है। जैसे आप अगर हम लें कि एक चुंबक होता है, चुंबक आपने देखा होगा, अगर हम सिंपल आपका एक दंड चुंबक बनाए यानी बार मैग्नेट बनाए, तो उसमें होता क्या है, ऐसा होता है ना, एन और एस दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, एन से आपकी चुंबकीय बल रेखाएं जाती थी कहाँ की तरफ, एस की तरफ, अगर चुंबक के बाहर की बात करें, और चुंबक के अंदर एस से एन की तरफ जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, बाहर एन से एस, अंदर एस से एन की तरफ जाती है, तो ये एक चुंबक है। ठीक, तो वैसे अगर एक धारा लूप है तो इसके अंदर भी क्या होते हैं कि ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और जब ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो इसमें भी एक एन होगा, एक एस पोल होगा। ठीक है, यानी एक एन ध्रुव होगा और एक एस ध्रुव होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जो धारा लूप है यानी कोई भी तार है जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें आप कैसे पता लगाओगे कि कौन एन है और कौन सा एस है। तो उसके लिए हम बना लेते हैं, जैसे सपोज ये हमने बनाया कुछ इस तरीके से, हमारा कोई धारा लूप है। ठीक है, एक धारा लूप ये है और एक धारा लूप ये है। ठीक है, तो यहां पे ये हमने एक धारा लूप बनाया, तो इसमें हम करंट की दिशा बना देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज इस वाले में करंट की दिशा ऐसे है और ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, यहां से ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे जा रही है करंट, और इस वाले में करंट जा रही है ऐसे। ठीक है, तो जिस साइड से देखने पे, सपोज कोई आदमी यहां पे खड़ा है, यहां से देखने पे अगर आपको धारा की दिशा, जैसे धारा की दिशा आपको यहां पे कैसे दिख रही है, आपको दिख रही है वामावर्त। ठीक है, कैसे दिख रही है, वामावर्त यानी एंटी क्लॉक। तो जब आपको जिस साइड से देखने पे धारा की दिशा एंटी क्लॉक दिखाई देगी, वो किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा एन की तरफ। ठीक है, और उसके दूसरी वाली साइड क्या हो जाएगी, एस, यानी जहां पे आपको दक्षिणावर्त दिखाई देगा, जहां पे धारा की दिशा कैसी दिखाई देगी, दक्षिणावर्त। ऐसी इस वाले में अगर मान लो आप यहां खड़े हो और यहां से आप देख रहे हो इसे, तो ये किसकी तरह काम करेगा, देखो आप ये क्लॉक वाइज बन रहा है यानी दक्षिणावर्त बन रहा है ये वाला सिरा, तो ये एस की तरह काम करेगा और ये वाला एन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एक तरीके का मैग्नेट बन गया, जैसे चुंबक ये है वैसे ये बन गया, इसमें भी एन और एस पोल हो गया और एस एन पोल हो गया। ठीक, अब जब ये चुंबक बन गया तो ये चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता था कि जैसे कोई चुंबक है, ठीक है, एन और एस, तो उनकी ध्रुव जो उनकी प्रबलता होती है यानी शक्ति जो होती है, तो जब दो किसी चुंबक के मतलब दो ध्रुव, जो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दो ध्रुव प्रबलता कुछ दूरी पे अगर आपके रखें तो वो क्या होता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव बन जाता है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है, वैसे हम 12 लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी 12 होगी, तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आगुण बन जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो इनके बीच कुछ दूरी पर अगर हम रखेंगे तो ये चुंबकीय द्विध्रुव बन जाएगा। तो वैसे ही आपका ये भी क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करता है। अब हम इसमें देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आगुण क्या होता है। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आगुण की तरह भी काम करेगा, तो उसका हम फॉर्मूला निकालते हैं। अभी तो ये क्या बनाया हमने, चुंबकीय द्विध्रुव बनाया। ठीक है, अब चुंबकीय द्विध्रुव आगुण की तरह कैसे काम करेगा, उसकी दिशा कैसे निकालेंगे वो हम इसमें सीखेंगे, तो उसका हमें फॉर्मूला निकालना है। तो यहां पे सबसे पहले ये, यदि फेरो एन यानी कोई एन फेरो की है, मान लो जैसे ये है ना, इसमें एन फेरे मतलब बहुत सारे फेरे हैं, ऐसा लूप आपने लेना है। एन फेरे तथा एक क्षेत्र वाले धारा लूप जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, सपोज आई धारा प्रवाहित हो रही है, को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखने पर उसमें जो कार्यरत बल आघूर्ण जो होता है, तो ये फॉर्मूला हमने पिछले जो चैप्टर थे वहां पे प्रूव किया था। तो जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसमें टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, कि जब हम किसी धारा लूप को, जैसे कोई धारा लूप है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया हमने, क्या रख दिया,
किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो वहां पे जो उस पे बल आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण एक तरीके से लगा लो फोर्स, ठीक है। तो वो जब उस पे लगता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपने पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी में, तो आपने ये पढ़ा था कि जब आप किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जैसे आपके दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी 2l है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी को मल्टीप्लाई करते थे तो द्विध्रुव आघूर्ण बनता था आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जब हम किसी कहाँ रखते थे, चुंबकीय क्षेत्र पे रखते हैं। जैसे मान लो किसी चुंबकीय क्षेत्र में हमने इसको रख दिया तो उस पे जो बल आघूर्ण लगता था उसका फॉर्मूला क्या था, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये सब आपने पहले के प्रूव कर रखे हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों समीकरणों को की तुलना करो, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो आपको क्या दिखेगा, टाउ लेफ्ट हैंड साइड में टाउ तो बराबर है, ठीक है। यहां पे देखो साइन थीटा भी सेम है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में रखा, ठीक। तो यहां से आपका क्या लिखा रहा कि पी जो है यहाँ पे क्या था, पी यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव था, यहाँ पे क्या है NIAB। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे होगा M यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यानी M बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से M वेक्टर इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ NIA वेक्टर, ठीक है। तो ये जो M वेक्टर है ना यहाँ पे, ये है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यही हमें इसमें निकालना था। तो यहाँ पे जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होगा वो होगा M वेक्टर इक्वल टू NIAB, ठीक। तो ये इसका क्या हो गया, परिमाण आ गया। अब हम इसकी निकालते हैं दिशा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ना, तो जैसे आप मान लो ये आपके पास कोई एक धारा लूप है। अब धारा लूप में जो धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस तरीके से जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना फ्लेमिंग का जो अंगूठे वाला नियम था वो लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस साइड आपकी करंट जा रही है तो उस साइड आप रखोगे अपना अंगूठा, तो रख दिया मैंने। और जिस साइड आपकी ये जो फिंगर मुड़ रही है, देखो अगर मैं इस वाले में देखूं तो मेरी फिंगर कैसे जाएगी, देखो अंगूठा इधर, फिंगर कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो यानी इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनकी दिशा कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे ऐसे यानी नीचे की तरफ होंगी। देखो उंगलियां नीचे की तरफ जा रही है। तो ये यानी ये ऊपर वाला क्या काम करेगा, एस की तरह काम करेगा और ये एन की तरफ। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो आपका बार चुंबक होता है यानी दंड चुंबक होता है, उसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो हमेशा एस से एन की तरफ जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एस से, इसके धारा लूप के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी वो कहां से जाएंगे, एस से एन की तरफ, इस तरीके से। तो ऊपर वाला एस की काम करेगा, नीचे वाला एन की काम करेगा। ऐसी अगर हम दूसरे की बात करें, ऐसे ले लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें मैंने धारा की दिशा ऐसे ले ली। तो अगर आप ऐसे रखो तो आपको क्या दिखेगा, अब अंगूठे को इस साइड रखो, ठीक है, जहां करंट की दिशा। तो अब आपको उंगलियां कहां, नीचे से ऊपर की तरफ, तो यानी कुछ इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। तो अब की बार ये एस और ये एन का काम करेगा। तो यहां पे जो द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी वो हमेशा कहां से कहां की तरफ होती है, वो हमेशा एस से एन की तरफ। तो एस से एन की तरफ यानी ऐसे, एस से एन की तरफ यानी ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा निकालते हैं। वैसे यहाँ पे एरिया वेक्टर यानी जो आपका सदिश क्षेत्रफल होता है ना, उसकी दिशा में ही आपका क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे आपका एक लूप है ना, तो इसका सदिश क्षेत्रफल कहाँ होगा, ऐसे ऊपर की तरफ होगा। अगर मान लो करंट की दिशा कैसी है, ऐसी है, तो इसका सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरीके से। तो यही आपका क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी होती है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि सदिश क्षेत्रफल की दिशा लूप के हमेशा लंबवत होती है, ठीक है। तो वैसे ही आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी आप वहां से भी निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में जो हमने पढ़ा कि एक धारा लूप जो होता है वो एक चुंबक की तरह काम करता है, और अगर वो चुंबक की तरह काम करता है, चुंबक की तरह कैसे काम करेगा, उसका एक सिरा एन होगा और एक सिरा एस होगा, और फिर वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति भी काम करता है। अगर वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की भांति काम कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है एम वेक्टर इक्वल टू NIA वेक्टर, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।